हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता वश सिद्धार्थ गौतम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सिद्धार्थ गौतम उनके घर पर लौटकर आ जाएंगे और सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में छन्न सफल हो जाएंगे। और राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार जिसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया, पर सिद्धार्थ गौतम नहीं आए वापस। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे, उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम आ गए हैं, क्योंकि कंथक हिना रहा है, इसलिए राजकुमार वापस आ गए होंगे। और वे पर राजकुमार वापस नहीं आए और वे स्त्रियां दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी और अप्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने से पागल हो गई कि वे राजकुमार को देखने की आस में बड़ी तेजी से महल से बाहर निकले। पर राजकुमार नहीं आए तो उन्हें निराशा हुई। वहां पर कंथक तो था, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आए थे, तो वो बड़ी दुखी हो गई और स्वयं का सारा संयम भूलकर गौतमी एकदम से चिल्ला उठी और वो बेहोश हो गई और जोर जोर से गौतमी रोती हुई कहने लगे कि सिद्धार्थ गौतम वापस क्यों नहीं आए, जिसके लंबे लंबे बाहु हैं, जिसकी सिंह समान चाल है, जिसकी वृषभ जैसी आंखें सुंदर हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर हैं, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा है, जिसका स्वर मेघ की तरह गर्जन के समान गंभीर है। क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? और यशोधरा ने ही तो रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उदार आचरण वाला सद्गुणी और श्रेष्ठ हमें छोड़कर चला गया और वापस नहीं आया। उसके ये दो पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली थी, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल खिले हुए हैं, आनंदित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वो क्यों नहीं आए? वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चलेगा? ऐसा विलाप करते हुए यशोधरा और गौतमी रो पड़े। वह शरीर जो महलों में रहने वाला आराम करने के योग है, वो धूप में कैसे जंगल में रहेगा? जो मूलवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग है, वो धूप में कैसे रहेगा? वन में कैसे रहेगा? क्या खाएगा? वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी, जहाँ ठंड भी नहीं है, शीत उष्णता भी नहीं है और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है। सिद्धार्थ गौतम वहां वन में कैसे अकेले रहेंगे, जिसे अपने कुल और शील शौर्य पर, बल पावन विद्या पर गौरव है, सौंदर्य और तरुण का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए तत्पर रहता था, लेने के लिए नहीं। वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग कर खाएगा? मांग कर क्या खाएगा? ऐसा कहकर वो विलाप सिद्धार्थ गौतम के घर वाले माता पिता विलाप करने लगे। जो स्वच्छ सुनहरी बेदाग सैया पर सोता था और जिसे रात में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, उसको कौन उठाएगा? कहाँ से सैया आएगी? वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उनकी आंखों से अश्रु ऐसे बह रहे, क्या बरस रहे थे, मानो हिलाई
और लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूल करके उसने उसे शहर से जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगगत यशोधरा भी सुध-बुध अपने खोकर भूमि पर लेटी हुई थी, गिर पड़े और रो विलाप कर रही थी। मुझे जैसी कर्तव्यपरायण धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़कर जा सकते हैं। सिरा विलाप कर रही थी। वह मुझे विधवा बना कर चले गए। वह अपनी धर्मपत्नी को नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे, पर नहीं बनाया। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही थी कि मेरा पति मुझे इस लोक और परलोक में कभी ना छोड़े। मगर सिद्धार्थ गौतम ने मेरे पति हमको अकेला छोड़कर यहाँ से जंगल में चले गए।